गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण धर्म कांड प्रेत कल्प अध्याय 34। इष्टापूर्त कर्म की महिमा तथा अर्धदैहिक कृत्य, 10 पिंडदान से आतिवाहिक शरीर के निर्माण की प्रक्रिया, एकादशाह आदि श्राद्ध का विधान, शय्यादान की महिमा एवं सब पिंडीकरण श्राद्ध का स्वरूप। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, शास्त्र के अनुसार धर्म और अधर्म का जो लक्षण किया गया है उसको तुम सुनो। प्राणियों के आगे आगे उनका सत्कर्म और दुष्कर्म दौड़ता है। विद्वानों ने कृत सत्य युग में तप, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और दान तथा कलयुग में एकमात्र दान की प्रशंसा की है। मनुष्यों ने उत्तम प्रकृति वाले गृहस्थ जनों के लिए इस धर्म को स्वीकार किया है कि वे यथाशक्ति इष्टापूर्त कर्म करें। इसके करने से उन्हें पातक नहीं होता। जो मनुष्य वृक्षारोपण करता है, गुफा, कुआं और जलाशय खुदवाता है, उसको यम मार्ग में चलते समय अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती है। जो लोग ठंडक से पीड़ित ब्राह्मण को तापने के लिए अग्नि प्रदान करते हैं, वे सभी कामनाओं को पूर्ण करके अति शीतल यमलोक के मार्ग में अग्नि तापते हुए सुखपूर्वक जाते हैं। जिस मनुष्य ने पृथ्वी का दान दिया है, उसने मानो स्वर्ण, मणिमुक्त आदि बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और आभूषण आदि का संपूर्ण दान दे दिया। इस पृथ्वी पर मानव जो कुछ दान में देते हैं, वे सब दिए गए पदार्थ यमलोक के महापथ में उनके समीप उपस्थित रहते हैं। पुत्र विधि पूर्वक अपने मृत पिता के लिए नाना प्रकार के जिन सुंदर भोज्य पदार्थों का दान देता है, वे सभी पिता को प्राप्त होते हैं। आत्मा शरीर ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है। वह पुत्र यमलोक में पिता का रक्षक है। घोर नरक से पिता का उद्धार वही करता है, इसलिए उसको पुत्र कहा जाता है। अतः पुत्र को पिता के लिए आजीवन श्राद्ध करना चाहिए, तभी वह आतिवाहात्मक प्रेत रूप पिता पुत्र द्वारा दान में दिए गए पदार्थों के भोगों से सुख प्राप्त करता है। दग्ध हुए प्रेत के निमित्त परिजनों के द्वारा जो जलांजलि दी जाती है, उससे प्रसन्न होकर वह प्रेत यमलोक में जाता है। प्रेत की संतृप्ति के लिए 3 दिन तक रात्रि में एक चौराहे पर रस्सी बांधकर 3 लकड़ियों के द्वारा बनाई गई तिकोड़िया के ऊपर कच्ची मिट्टी के पात्र में दूध भरकर रखना चाहिए। हे पक्षीन, वायुभूत वह प्रेत मृत्यु के दिन से लेकर 3 दिन तक आकाश में स्थित उस दूध का पान करता है। दाह से चौथे दिन अस्थि संचय का कार्य करना चाहिए। उसके बाद जलांजलि प्रदान करे, किंतु इन जलांजलियों को पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न तथा उनकी संधि कालों में ना दे, बल्कि दिन के प्रथम प्रहर के बीत जाने पर दे। नदी में पुत्र के द्वारा जलांजलि दिए जाने के पश्चात सभी सगोत्री, हितैषी और बंधु बांधव स्वजातियों तथा परजातियों के साथ जलदान करें। किसी भी कारण शीघ्रतावश मुख्य अधिकारी पुत्र के जलांजलि देने के पूर्व ही जलांजलि नहीं देनी चाहिए। जब स्त्रियां शमशान भूमि से वापस हो जाएं, तभी लोकाचार किया जाए। शूद्र की मृत्यु हो जाने पर जो ब्राह्मण उसकी चिता के लिए लकड़ी लेकर जाता है अथवा उसके पीछे पीछे चलता है, वह 3 रात्रियों तक अशुद्ध रहता है। 3 रात्रियों के पश्चात समुद्र में मिलने वाली गंगा आदि पवित्र नदी के तट पर पहुंचकर वह स्नान करे। तदनंतर 100 प्राणायाम करके गोघृत का प्राशन करे, तब उसकी शुद्धि होती है। शूद्र सभी वर्णों के शवों का अनुगमन कर उन्हें जलांजलि दे सकता है। वैश्य 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के शवों का अनुगमन कर उन्हें जलांजलि दे सकता है। क्षत्रिय 2 वर्णों ब्राह्मण और क्षत्रिय के शवों का अनुगमन कर उन्हें जलांजलि दे सकता है, और ब्राह्मण केवल अपने ही वर्ण के शव का अनुगमन कर उसे जलांजलि दे सकता है। हे काश्यप, जलांजलि देने के पश्चात दंत धावन करना चाहिए। सभी सगोत्री 9 दिनों तक दंत धावन का परित्याग कर देते हैं तथा यथा विधान 9 दिन तक जलांजलि देने के लिए जलाशय पर जाते हैं।
विद्वानों का कहना है कि जो भी मनुष्य जिस स्थान, मार्ग अथवा घर में मृत्यु को प्राप्त करता है, उसको वहां से शमशान भूमि के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र नहीं ले जाना चाहिए। दाह संस्कार के पश्चात स्त्रियों को आगे आगे चलना चाहिए, उनके पीछे पीछे अन्य व्यक्तियों के समूह को चलना चाहिए। वहां से आने के बाद उन सभी को एक पत्थर के ऊपर बैठकर आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात वे पूर्ण पात्र में रखी गई यव, सरसों और दूर्वा का दर्शन करें, नीम की पत्तियों का प्राशन करें तथा तेल लगाकर स्नान करें। सगोत्रियों में जिनके यहाँ मृत्यु हुई है उनका भोजन नहीं करना चाहिए, अपने घर का अन्न नहीं खाना चाहिए और ना ही खिलाना चाहिए। भोजन करने में मृत पात्र का प्रयोग करना चाहिए एवं उस उच्छिष्ट पात्र को ऊपर मुख करके ही एकांत स्थान में रख देना चाहिए। मृतक के गुणों का कीर्तन करें, यम गाथा का पाठ करें और पूर्व जन्म में संचित शुभाशुभ का चिंतन करें। वह मृत प्राणी वायु रूप धारण करके इधर उधर भटकता है और वायु रूप होने से ऊपर की ओर जाता है। वह प्राप्त हुए शरीर के द्वारा ही अपने पुण्य और पाप के फलों का भोग करता है। दशा कर्म करने से मृत मनुष्य के लिए शरीर का निर्माण होता है। नवक एवं षोडश श्राद्ध करने से जीव उस शरीर में प्रवेश करता है। भूमि पर तिल और कुश का निक्षेप करने पर वह कुटी धातुमयी हो जाती है। मरणासन प्राणी के मुख में पंच रत्न डाल देने से जीव ऊपर की ओर चल देता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो जीव को शरीर नहीं मिल पाता, अर्थात वह इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए आदर पूर्वक भूमि पर तिल और दर्भ को बिछाना चाहिए। जीव जहाँ कहीं भी पशु या स्थावर योनि में जन्म लेता है, जहाँ वह रहता है वहीं पर उसके उद्देश्य से दी गई श्राद्धीय वस्तु पहुँच जाती है। जिस प्रकार धनुर्धारी के द्वारा लक्ष्य वेद के लिए छोड़ा गया बाण उसी लक्ष्य को प्राप्त करता है जो उसको अभीष्ट है, उसी प्रकार जिसके निमित्त श्राद्ध किया जाता है वह उसी के पास पहुँच जाता है। जब तक मृतक के सूक्ष्म शरीर का निर्माण नहीं होता है तब तक किए गए श्राद्धों से उसकी संतृप्ति नहीं होती है। भूख प्यास से व्यथित होकर वायुमंडल में इधर उधर चक्कर काटता हुआ वह जीवात्मा दशहा के श्राद्ध से संतृप्त होता है। जिस मृतक का पिंडदान नहीं हुआ है वह आकाश में भटकता ही रहता है। वह कर्मशः 3 दिन जल, 3 दिन अग्नि, 3 दिन आकाश और 1 दिन अपने प्रियजनों के ममतावश अपने घर में निवास करता है। अग्नि में शरीर के भस्म हो जाने पर प्रेतात्मा को जल से ही तृप्त करना चाहिए। इसके बाद जल से ही उसकी तेल स्नान की क्रिया पूर्ण करे तथा घर में पुआ और कृशर अन्न से श्राद्ध करे। मृत्यु के पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें अथवा 11वें दिन जो श्राद्ध होता है उसको नवक श्राद्ध कहा जाता है। गृह द्वार, शमशान, तीर्थ या देवालय अथवा जहाँ कहीं भी प्रथम पिंडदान दिया जाता है वहीं पर अन्य सभी पिंडदान करने चाहिए। एकादशाह के दिन जिस श्राद्ध को करने का विधान है उसको सामान्य श्राद्ध कहा गया है। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की शरीर शुद्धि के लिए स्नान ही एकमात्र साधन है। एकादशाह संस्कार के पूर्ण हो जाने के पश्चात पुनः स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। अनंतर शय्या दान करना चाहिए, क्योंकि शय्या दान से प्रेत को मुक्ति मिलती है। यदि प्रेत का कोई सगोत्री ना हो तो उसके अंत्येष्टि कार्य को किसी और को करना चाहिए अथवा उसकी भार्या करे या किसी ऐसे पुरुष को करना चाहिए जो मृत व्यक्ति से तुष्ट अर्थात उसके सद्व्यवहार से उपकृत हो। पहले दिन विधि पूर्वक श्राद्ध योग्य जिस अनादि से पिंडदान दिया जाता है उसी अनादि से सभी श्राद्ध करने चाहिए। दशा श्राद्ध का कर्म मंत्रों का प्रयोग बिना किए ही नाम गोत्रोच्चार से हो जाता है। जिन वस्त्रों को धारण करके संस्कर्ता श्राद्ध कर्म करता है, अशोच का दिन बीतने के बाद उन्हें त्याग करके ही घर में प्रविष्ट होना चाहिए। पहले दिन जो अर्धदैहिक कर्म आरंभ करे उसी को 10 दिन तक समस्त श्राद्ध कृत्य संपन्न करना चाहिए। वह क्रिया करने वाला चाहे सगोत्री हो या दूसरे गोत्र से संबंधित हो, स्त्री हो अथवा पुरुष हो।
जिस प्रकार गर्भ में स्थित प्राणी के शरीर का पूर्ण विकास 10 मास में होता है, उसी प्रकार 10 दिन तक दिए गए पिंड दान से जीव के उस शरीर की संरचना होती है जिस शरीर से उसे यमलोक आदि की यात्रा करनी है। जब तक घर में इसका अशौच होता है तब तक पिंडोदक क्रिया करनी चाहिए। ये विधि ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लिए मानी गई है। पुत्र के अभाव में जिनके लिए अशौच 3 रातों का ही माना जाता है, वे पहले दिन 3, दूसरे दिन 4 और तीसरे दिन 3 पिंडदान करें। प्रेत के लिए पृथक पृथक मिट्टी के पात्र में दूध तथा जल और चौथे दिन उसे एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। हे अंडज, पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे जीव की मूर्धा का निर्माण होता है। दूसरे दिन के पिंडदान से आंख, कान और नाक की रचना होती है। तीसरे दिन के पिंडदान द्वारा दोनों गंडस्थल, मुख तथा ग्रीवा भाग बनकर तैयार होता है। उसी प्रकार चौथे दिन उसके हृदय, कुक्षी प्रदेश एवं उदर भाग, 5वें दिन कटी प्रदेश, पीठ और गुदा का आविर्भाव होता है। तत्पश्चात छठे दिन उसके दोनों उरु, 7वें दिन गुल्फ, 8वें दिन जंघा, 9वें दिन पैर तथा 10वें दिन पिंडदान देने से प्रबल क्षुधा की उत्पत्ति होती है। एकादशहा में जो पिंडदान होता है उसको पायस आदि मधुर अन्न सहित प्रदान करें। निमंत्रित ब्राह्मण के दोनों पैर धोकर तथा उन्हें अर्धे, धूप, दीपादि से पूजकर और सिद्धान, कृषर, अपूप एवं दूध आदि से परिपूर्ण भोजन कराकर संतृप्त किया जाए। 12 मासिक श्राद्ध तथा उनमासिक, त्रिपाक्षिक, षाण्मासिक तथा उनाब्दिक, ये षोडश श्राद्ध कहे जाते हैं। 11वें दिन इन श्राद्धों को करने की विधि है। प्राणी की जो मृत्यु तिथि हो उसी तिथि पर प्रतिमास श्राद्ध करना चाहिए। प्रथम मासिक श्राद्ध मृतहा के दिन ना करके एकादशहा के दिन करना चाहिए। जिस तिथि को मनुष्य मरता है वही तिथि अन्य मासिक श्राद्ध के लिए प्रशस्त होती है। उन मासिक, षाण्मासिक और उनाब्दिक तथा त्रिपाक्षिक इन श्राद्धों के लिए मृत्यु तिथि का विचार नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, पूर्णिमा तिथि में जो व्यक्ति मरता है उसके लिए अगली चतुर्थी तिथि को उनमासिक श्राद्ध करना चाहिए। जिसकी मृत्यु चतुर्थी तिथि को होती है उसके लिए उनमासिक श्राद्ध नवमी को होना चाहिए, और जो मनुष्य नवमी तिथि को मरता है उसके लिए चतुर्दशी उनमासिक श्राद्ध की तिथि है। अतः अंत्येष्टि कर्म कुशल विद्वान को ये जान लेना चाहिए कि ये सभी तिथियां यथाविहित मृत्यु तिथि के अनुसार रिक्ता ही होंगी। एकादशहा को जो श्राद्ध किया जाता है उसका नाम नवक है। इस दिन चौराहे पर प्रेत के निमित्त भोजन रख करके श्राद्ध करता पुनः स्नान करे। एकादशहा से वर्ष पर्यंत श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन सानोदक घट का दान करना चाहिए। मानव शरीर में जो अस्थियों का एक समूह विद्यमान है जिसमें उनकी कुल संख्या 360 है, जल पूर्ण घट का दान देने से उन अस्थियों को पुष्टि मिलती है। इसलिए जो घट दान दिया जाता है उससे प्रेत को प्रसन्नता प्राप्त होती है। जंगल या किसी विषम परिस्थिति में जीव की मृत्यु जिस दिन होती है उस दिन से घर में सूतक होता है और उसी के अनुसार दशा आदि क्रियाएं करनी चाहिए। दाह संस्कार जब कभी भी हो, तिल पात्र, अनादिक भोज्य पदार्थ, गंध, धूप आदि एवं पूजन सामग्री का जो दान है उसको एकादशहा में देना चाहिए। उससे ब्राह्मण की शुद्धि होती है। मृत्यु और जन्म में घर में होने वाले सूतक से कर्मशा क्षत्रिय 12वें दिन, वैश्य 15वें दिन तथा शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। मृत्यु के 3 मास होने पर त्रिरात्र, 6 मास होने पर पक्षिणी, संवत्सर पूर्ण होने से पूर्व अहोरात्र तथा संवत्सर पूर्ण होने पर जलदान की क्रिया करने से शुद्धि होती है। इसी के अनुसार सभी वर्णों की शुद्धि होती है। कलियुग में सूतक की समाप्ति दशहा में ही है। एकादशहा से लेकर सांवत्सरिक आदि सभी श्राद्धों के अवसर पर विश्व देवों की पूजा करके अन्य पिंडदान करना चाहिए। जैसे सूर्य की किरणें अपने तेज से सभी तारागणों को ढक देती हैं, उसी प्रकार प्रेतत्व पर इन क्रियाओं का आच्छादन होने से भविष्य में पुनः प्रेतत्व नहीं मिलता है। अतः सपिंडन के अनंतर कहीं प्रेत शब्द प्रयोग नहीं होता।
श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्वदा शय्या दान की प्रशंसा करते हैं। ये जीवन अनित्य है, उसे मृत्यु के बाद कौन प्रदान करेगा। जब तक यह जीवन है तब तक अपने बंधु बांधव हैं और अपने पिता हैं। मृत्यु हो जाने पर यह मर गया है ऐसा जान करके क्षण भर में ही वे अपने हृदय से स्नेह को दूर कर देते हैं। इसलिए आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बारंबार विचार करके जीते हुए ही अपने हित के कार्य कर लेना चाहिए। इस संसार में मरे हुए प्राणी का कौन पुत्र है जो बिस्तर के सहित शैया का दान ब्राह्मण को दे सकता है। ऐसा सब कुछ जानते हुए मनुष्य को अपने जीवन काल में ही अपने हाथों से शैया दान आदि सभी दान कर देना चाहिए। अतः अच्छी एवं मजबूत लकड़ी की सुंदर शैया बनवा करके उसे हाथी के दांत तथा सोने की पट्टियों से अलंकृत करके उस शैया के ऊपर लक्ष्मी के सहित विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा को स्थापित करे। उसके बाद उसी शैया के सन्निकट घी से परिपूर्ण कलश रखे। हे गरुड़, वह कलश अपने सुख के लिए ही होता है। विद्वानों ने तो उसको निद्रा कलश कहा है। तांबूल, केशर, कुमकुम, कपूर, अगुरु, चंदन, दीपक, पादुका, छत्र, चामर, आसन, पात्र तथा यथाशक्ति सप्तधाने उसी शैया के बगल में स्थापित करें। इन वस्तुओं के अतिरिक्त शयन करने वाले के लिए जो अन्य उपयोगी वस्तु हो उसको भी वहाँ रखे। सोने, चांदी या अन्य धातु से बनी झारी, करक, करवा, दर्पण और पंचरंगी चांदनी से उस शैया को संयुक्त करके उसे ब्राह्मण को दान दे दे। कल्याण के लिए यजमान स्वर्ग में सुख प्रदान करने वाली शैया की विधिवत रचना करके सपत्नीक द्विज दंपति की पूजा करके उसका दान करे। कर्णफूल, कंठहार, अंगूठी, भुजबंद तथा चित्रक आदि आभूषण एवं गौ से युक्त घरेलू उपकरणों से परिपूर्ण घर उसको दान में दे। तदनंतर पंचरत्न, फल और अक्षत से समन्वित अर्घ्य उस ब्राह्मण को देकर ये प्रार्थना करनी चाहिए। जिस प्रकार समुद्र की पुत्री लक्ष्मी से भगवान विष्णु की शैया शून्य नहीं होती है, उसी प्रकार जन जन्मांतर में मेरी शैया भी शून्य ना हो। इस प्रकार ब्राह्मण को उस निर्मल शैया का दान देकर समापन करके फिर उसे विदा करे। यही प्रेत शैया की विधि एकादशः संस्कार में बताई गई है। हे गरुड़, अपने बांधव की मृत्यु होने पर उनके निमित्त बंधुजन धर्मार्थ जो दान देते हैं उसके विषय में विशेष बात मैं कह रहा हूँ, उसको तुम सुनो। हे पक्षीराज, अपने घर में पहले से जो कुछ उपयुक्त वस्तु हो, उस मृतक के शरीर से संबंधित जो वस्त्र, पात्र और वाहन हो, जो कुछ उसको अभिष्ट रहा हो, वह सब एकत्र करे। शैया के ऊपर भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा को स्थापित करके विद्वान व्यक्ति उनकी पूजा करे और जैसा पहले कहा गया है उसी के अनुसार ब्राह्मण को उस मृत शैया का दान कर दे। शैया दान के प्रभाव से प्राणी को प्राप्त होने वाला संपूर्ण सुख इंद्र और यमराज के घर में विद्यमान रहता है। इसके प्रभाव से महाभयंकर मुख वाले यमदूत उसको पीड़ित नहीं करते हैं। वह मनुष्य यमलोक में कहीं धूप और ठंडक से कष्ट नहीं पाता है। शैया दान के प्रभाव से प्रेत बंधन मुक्त हो जाता है। इस दान से पापी व्यक्ति भी स्वर्गलोक चला जाता है। जो प्राणी पाप से रहित है वह अप्सराओं से सेवित विमान पर चढ़कर प्रलय पर्यंत स्वर्ग में रहता है। जो नारी अपने पति के लिए नवक, षोडश और सांवत्सरिक श्राद्ध तथा शय्यादान करती है उसको अनंत फल प्राप्त होता है। मृत पति का उपकार करने के लिए जो स्त्री जीवित रहती है उसके साथ मरती नहीं तो वह सती जीवित रहते हुए भी अपने पति का उद्धार कर सकती है। स्त्री को अपने मृत पति के लिए दधि, अन्न, शयन, अंजन, कुमकुम, वस्त्राभूषण तथा शैया आदि सभी प्रकार के दान देना चाहिए। स्त्रियों के लिए इस लोक में जो कुछ वस्तुएं उपकारक हो, जो कुछ शरीर पर प्रयोग किए जाने योग्य वस्त्राभूषण और भोग्य वस्तुएं हो, उन सभी को मिला करके प्रेत की प्रतिमा बनाकर उन्हें यथास्थान पर नियोजित करके लोकपाल, इंद्र आदि देवगण, सूर्यादि ग्रह, गौरी तथा गणेश की पूजा करे। उसके बाद श्वेत वस्त्र धारण करके पुष्पांजलि सहित ब्राह्मण के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करे। हे विप्रदेव, प्रेत की यह प्रतिमा सभी उपकरणों और समस्त रत्नों से युक्त है।
मैं आपको इसे प्रदान करता हूँ। आत्मा ही शिव है, यही शिवा और गौरी है, यही सभी देवताओं के साथ इंद्र है। अतः इस शैया दान से यह आत्मा प्रसन्न हो। इसके बाद उस शैया को परिवार वाले आचार्य ब्राह्मण को प्रदान करें। ब्राह्मण उसको ग्रहण करने के बाद को दात इत्यादि मंत्र का पाठ करे। तत्पश्चात उस ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करके प्रणाम करे और उन्हें वहां से विदा करे। हे पक्षेन, इस विधि से एक शैया का एक ही ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एक गौ, एक ग्रह, एक शैया और एक स्त्री का दान बहुतों के लिए नहीं होता है। विभाजित करके दिए गए ये दान दाता को पाप की कोटि में गिरा देते हैं। हे ताक्षय, इस प्रकार बताई गई विधि के अनुसार जो प्राणी शैया आदि का दान करे तो उसे जो फल प्राप्त होता है उसको तुम सुनो। इस दान से दाता 100 दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। व्यतिपात योग कार्तिक पूर्णिमा, मकर तथा कर्क की संक्रांति में, सूर्य चंद्र ग्रहण में द्वारका, प्रयाग, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, अर्बुद, आबू पर्वत, गंगा, यमुना तथा सिंधु नदी और सागर के संगम तट पर जो दान दिया जाता है ये उससे भी बड़ा दान है। इस शैया दान के 16वें अंश को भी वे सभी दान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वह प्राणी जहाँ जन्म लेता है वहीं उस पुण्य का फल भोगता है। स्वर्ग में रहने योग्य पुण्य के क्षय होने के बाद वह सुंदर स्वरूप धारण करके पृथ्वी पर पुनः जन्म लेता है। वह महाधनी, धर्मज्ञ तथा सर्व शास्त्रों का निष्णात पंडित होता है और मृत्यु होने के बाद वह नर श्रेष्ठ पुनः वैकुंठ लोक चला जाता है। अद्भुत है। अप्सराओं से चारों ओर घिरा हुआ वह प्राणी दिव्य विमान पर चढ़कर स्वर्ग में अपने पितरों के साथ हवे कवे ग्रहण करते हुए प्रसन्न रहता है। हे ताक्षय, यदि पितर प्रेतत्व को प्राप्त हैं तो सपिंडीकरण के बिना अष्ट का, अमावस्या, मघा नक्षत्र तथा पितृ पर्व में किए गए जो श्राद्ध हैं वे पितरों को नहीं प्राप्त होते हैं। सपिंडीकरण का कार्य वर्ष पूरा हो जाने पर करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। शव की शुद्धि के लिए आदेश श्राद्ध करके षोडशी का संपादन करें। तदनंतर पितरों की पंक्ति में प्रवेश के लिए शुद्धि के लिए 50वें प्रेत पिंड का अन्य पिंडों के साथ मेलन करें। वृद्धि श्राद्ध की संभावना होने पर 1 वर्ष के पहले ही 6 अथवा 3 माह या 1.5 माह में एवं 12वें दिन सपिंडीकरण श्राद्ध कर देना चाहिए। शूद्र का श्राद्ध स्वेच्छा पूर्वक हो सकता है। अग्निहोत्री ब्राह्मण की मृत्यु होने पर द्वादशाह को सपिंडन कर्म होना चाहिए। जब तक वह कर्म नहीं किया जाता है तब तक वह मृत अग्निहोत्री ब्राह्मण प्रेत योनि में ही रहता है। अतः अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मण को द्वादशाह में ही सपिंडीकरण की क्रिया कर देनी चाहिए। गंगा आदि महानदियों में अस्थि क्षेपण, गया तीर्थ श्राद्ध, पितृपक्ष में होने वाले श्राद्ध सपिंडीकरण के बिना वर्ष के मध्य में नहीं करना चाहिए। यदि बहुत सी सपत्नियां हों और उनमें से एक भी स्त्री पुत्रवती हो जाए तो उसी एक पुत्र से ही वे सभी पुत्रवती होती हैं। असपिंड अग्निहोत्री पुत्र को पितृ यज्ञ नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा आचरण करता है तो पापी होगा और उसे पितृ हत्या का भी पाप लगेगा। पति की मृत्यु होने पर जो स्त्री अपने प्राणों का परित्याग कर देती है तो पति के साथ ही उसका भी सपिंडीकरण कर देना चाहिए। पिता की अनुचित रूप से लाई गई विवाहिता वैश्य वर्ण अथवा क्षत्रिय जो भी पत्नियां हो उनका सपिंडन कोई भी पुत्र कर सकता है। जब प्रमादवश ब्राह्मण किसी शूद्रा कन्या से ही विवाह कर लेता है तो मरने के बाद उसके लिए एकोदिष्ट श्राद्ध बताया गया है और सपिंडीकरण श्राद्ध उसी के साथ करना चाहिए। अन्य चारों वर्णों से ब्राह्मण के चाहे 10 पुत्र हों किंतु उन्हें अपनी अपनी माँ के सपिंडीकरण की क्रिया में नियुक्त होना चाहिए। अन्वष्टका, पौष, माघ और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि जो सागनियों का मातृक श्राद्ध होता है को होने वाला तथा वृद्धि हेतु श्राद्ध एवं सपिंडन श्राद्ध में पिता से पृथक माता का पिंड प्रदान करना चाहिए। हे ताक्षय, पितामही के साथ माता और पितामह के साथ पिता का सपिंडन अपेक्षित है, ऐसा मेरा अभिमत है। यदि स्त्री पुत्रहीन ही मर जाती है तो उसका सपिंडन पति करे।
धर्मतः पति को अपनी माता, पितामही एवं प्रपितामही इन तीनों के साथ अपनी पत्नी का संपिंडन करना चाहिए। हे गरुड़, यदि स्त्रियों के पुत्र तथा पति दोनों नहीं हैं, तो वृद्धि काल के आने पर स्त्री का भाई अथवा दाएं भाग का गृहीता या देवर उसका संपिंडन करे। यदि पति एवं पुत्र रहित स्त्रियों के ना तो कोई सगोत्री हो और ना देवर ही हो, तो उस समय अन्य व्यक्ति उसके भाइयों के साथ उसका एकोदिष्ट विधान से श्राद्ध कर सकता है। यदि भूलवश अथवा विघन के कारण संपिंडन क्रिया किसी की नहीं हो सकी है, तो उसके पुत्र या बंधु बांधव को चाहिए कि वे नमक श्राद्ध, षोडश श्राद्ध तथा आब्दिक श्राद्ध करें। जिसका दाह नहीं हुआ है उसके लिए श्राद्ध नहीं करना चाहिए। दर्भ का पुत्तल बनाकर अग्नि से उसे जलाकर ही श्राद्ध करना चाहिए। पुत्र के द्वारा पिता का संपिंडीकरण किया जा सकता है, किंतु पुत्र में पिता का पिंड मेलन नहीं किया जा सकता है। प्रेमाधिक्य के कारण भी पिता को पुत्र में संपिंडीकरण नहीं करना चाहिए। जब बहुत से पुत्र हों, तब भी ज्येष्ठ पुत्र ही उस क्रिया को संपन्न करे। नवक, संपिंडन तथा षोडशा आदि अन्य सभी श्राद्धों को करने का अधिकारी वही एक है। धन का बंटवारा न होने पर भी एक ही पुत्र को पिता के समस्त अर्धदैहिक कृत्य करना चाहिए। मुनियों ने भी इस बात को कहा है कि पिता की अंत्येष्टि एक ही पुत्र करता है। यदि पुत्रों में परस्पर बंटवारा हो गया है, तो उन सभी पुत्रों को पृथक पृथक संवत्सराधिक क्रिया करनी चाहिए। स्वयं प्रत्येक पुत्र को अपने पिता का श्राद्ध करना चाहिए। जिनके निमित्त ये षोडश प्रेत श्राद्ध संपन्न नहीं किए जाते हैं, उनका अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी पिशाचत्व स्थिर रहता है। हे खगेश्वर, पुत्रहीन का संपिंडीकरण उसके भाई, भतीजे, सपिंड अथवा शिष्य को करना चाहिए। सभी पुत्रहीन पुरुषों का संपिंडन पत्नी करे अथवा ऋत्विज या पुरोहित से उस कार्य को संपन्न कराए। पिता की मृत्यु हो जाने पर वर्ष के मध्य जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो, तो पुत्रों को पार्वण श्राद्ध, नांदी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। माता पिता और आचार्य की मृत्यु होने पर वर्ष के मध्य में तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा अन्य पैतृक श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष, गज छाया योग, मनवादी और युगादि तिथियों में संपिंडीकरण के बिना पिता को पिंडदान नहीं देना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है कि वर्ष के मध्य में भी यज्ञ पुरुष तथा देवता आदि के लिए जो देय है उसका दान देना चाहिए। पितरों को भी अर्धे और पिंड से रहित जो कुछ देय है वह सब दिया जा सकता है। यही विधि कही गई है। देवों के लिए पितर देवता हैं, पितरों के पितर ऋषि हैं, ऋषियों के पितर देवता हैं। इस कारण पिता सर्वश्रेष्ठ है। पितर देवतागण और मनुष्यों के यज्ञनाथ भगवान विभु हैं। यज्ञनाथ को जो कुछ दिया जाता है वह समस्त शरीरधारियों को दिया हुआ माना जाता है। पिता के मरने पर वर्ष के मध्य जो पुत्र अन्य श्राद्ध करता है, निस्संदेह 7 जन्मों में किए गए अपने धर्म से हीन हो जाता है। पिंडोदक क्रिया आदि से रहित प्राणी प्रेत हो जाते हैं। वे इसी रूप में भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर वायु के साथ चक्कर काटते हैं। यदि पिता प्रेतत्व योनि में पहुंच जाता है, तो पुत्र के द्वारा की गई समस्त पैतृकी क्रिया नष्ट हो जाती है। यदि माता की मृत्यु हो जाती है, तो पितृ कार्य नष्ट नहीं होता है। यदि माता की मृत्यु हो जाए, पिता और पितामही अर्थात दादी जीवित रहती है, तो माता का संपिंडन प्रपितामही के साथ ही करना चाहिए। हे गरुड़, मेरे इस वचन को सुनो, ये सर्वथा सत्य है। इस पृथ्वी पर जिन मरे हुए मनुष्यों का पिंड मेलन अर्थात संपिंडीकरण नहीं होता है, उनके लिए पुत्रों के द्वारा अनेक प्रकार से दिया गया हंतकार, उपहार, श्राद्ध तथा जलांजलि उन्हें प्राप्त नहीं होती है। अध्याय 34 संपूर्ण। तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो,
प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।